Guys, welcome to Badrinath. ये है हमारे इंडिया की ब्यूटी, ये है हमारे पहाड़ों की ब्यूटी, ये है हमारे उत्तराखंड की ब्यूटी, ये है आपके उत्तराखंड की ब्यूटी। ठंड है भाई, बहुत ठंड है। मतलब पॉली कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। मैं बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था ठंड को। मुझे लगा कि क्या ही ठंडा होगा। मैंने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी थी, अभी भी मैंने गाड़ी में इनर पहनी है क्योंकि एक्सट्रीम ठंड है। थोड़ा सा भी छाँव की साइड आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है सर्दियों के दिन, प्रॉपर सर्दियों के दिन फील हो रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ का पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हमने गाड़ी थोड़ी पार्क कर ली है। यहाँ पे देखो ये सारी टैक्सी वगैरह खड़ी है, ठीक है। ये यहाँ पे गाड़ी पार्क करी है, अपनी हैरियर, एक अपनी नेक्सॉन। सो टाटा के बंदे हो गए हैं, पूरी फैमिली वाले हमारे। सो वी आर वोकल फॉर लोकल गाइज, वी आर प्रोमोटिंग वोकल फॉर लोकल। एंड आप भी फॉलो करिए वोकल फॉर लोकल भाई। अपने देश की कंपनीज़ को सपोर्ट करो, तभी तो अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगी। एंड इनफैक्ट टाटा एंड महिंद्रा हैव बीन डूइंग रियली गुड व्हेन इट कम्स टू कार क्वालिटी। थोड़ा सा रिलायबिलिटी और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, बट सर्विस सेंटर में आई एम डेफिनेटली सीइंग इम्प्रूवमेंट्स। देखो वहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। मुझे अब पता चला कि यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए होटल नारायण पैलेस है, होटल इंद्रलोक है। सो दिस इज़ माई फैमिली इज गोइंग ओवर देयर। वो देखो, जब भी आप यहाँ आओ सो मेक श्योर यू आर फुली प्रिपेयर्ड। एंड सर्दियों के कपड़े डेफिनेटली लाओ, चाहे किसी भी सीज़न में आ रहे हो। इस लोकेशन में डेफिनेटली ठंड है, काफ़ी ठंड है। कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा ठंडा लगता नहीं है। बाय द वे लुक एट दैट, वहाँ पे थोड़ी बर्फ़ दिख रही है मेरे को अभी भी। अच्छा सॉरी, वो बर्फ़ नहीं है, वहाँ पे पानी है, ग्लेशियर्स का मेल्ट होते हुए पानी आ रहा है वहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था इस साल बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो यार शायद स्नोफॉल काफ़ी हुई होगी हिमालयन रेंजेस में, क्योंकि न्यूज़ तो आई थी कि मनाली में काफ़ी स्नोफॉल हुई थी। एंड तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार जो अपनी ग्लेशियर्स हैं वो थोड़े रिचार्ज तो हो गए हों, तो बट ऐसा कुछ है नहीं। मतलब बर्फ़ कम ही दिख रही है। आई विश थोड़ा स्नो देखने को मिलती। नेटवर्क भी सही है यहाँ पे, जियो का 5G चल रहा है। एंड एयरटेल भी आई थिंक चल ही रहा है मेरा। मैं अगर अगली बार से आऊँगा तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं जो बद्रीनाथ हाईवे है ना, जहाँ जिस हाईवे से हम अभी आए हैं, तो उस हाईवे में आई विल प्रेफर टू स्टे इन सम ऑफ द होटल। आई विल रादर प्रेफर टू स्टे ओवर देयर रादर देन स्टेइंग गोइंग ऑफ रोड। मतलब नॉट एग्जैक्टली ऑफ रोड, बट टेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम द बद्रीनाथ हाईवे एंड गोइंग टूवर्ड्स जोशीमठ या फिर औली और जोशीमठ अलग से अगर आपको घूमना है देन इट मेक्स सेंस, तब आप रुक सकते हो जोशीमठ। फिर भी मैं कहूँगा हाईवे पे रुक जाओ कहीं पे, ताकि आप सिर्फ जोशीमठ जाओ, एक दिन में जाओ, घूमो, औली घूमो और वापस आ जाओ। द स्काई इज़ रियली ब्लू ओवर हियर, क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स बहुत कम है यहाँ पे। एंड आई विश ऐसा ही रहे आगे हमेशा। पूरी कंट्री में ऐसा स्काई होना चाहिए। अगर ऐसा स्काई होगा पूरी कंट्री में देन इट्स अ हेल्दी साइन। ये जो ब्लू स्काई होता है ना, ये एक हेल्दी साइन होता है एयर पोल्यूशन के मामले में। यानी कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में प्लेन्स वगैरह में आपको हेज़ी वेदर दिखेगा, आपको कभी क्लियर ब्लू स्काई नहीं दिखेगा। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बारिश के तुरंत बाद दिखेगा आपको। बद्रीनाथ मंदिर से 500 मीटर है तप्तकुंड ब्रह्म कपल श्री बद्रीनाथ टेम्पल तप्तकुंड। वो वहाँ पे देखिए क्लाउड रोड है वहाँ पे। भाई बहुत ठंडा है इधर, ठंडा है। वो देखो वहाँ पे व्यू देखो। वो वहाँ पे हेलीकॉप्टर है, जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं बेसिकली टूरिस्ट को यहाँ लाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो हेलीकॉप्टर सर्विस लेके आप यहाँ आ सकते हैं। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है, so I'm not sure about that how it feels.
वो देखो भाई, वहाँ पे बीच में ग्लेशियर दिख रहा है, ये दो पहाड़ों के बीच में। खाने पीने के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है और पहाड़ी फूड पसंद है तो आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। वो है भाई बद्रीनाथ धाम, जैसा हमें दिख रहा है, और वो देख लो, वो है अपना बद्रीनाथ धाम। कहीं नहीं मिलेगी। आ जाओ, तुलसी माला प्रसाद भाई साहब ले जाओ, मंदिर में चाहोगे। ये देखो अलकनंदा, और ये देखो बद्रीनाथ धाम। सो गाइस, वेलकम टू बद्रीनाथ धाम। इट फील्स पीसफुल, इट फील्स ब्यूटीफुल। जो वाइब्स हैं यहाँ की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा कामिंग है, बहुत ज़्यादा होपफुल है। एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है, एक ऐसी होप आती है जो कहीं ना कहीं हमें ऐसे जोन में ले जाती है कि कुछ ना कुछ अंदर से एक ऐसा मन करता है कि हाँ मैं यहाँ दोबारा आऊँ एंड शायद अपने मन की सारी विशेष यहाँ पे पूरी होंगी, ऐसी एक फीलिंग आती है। शायद लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव होगी, ऐसा लगता है। और देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, नेचर का ट्रू एसेंस फील हो रहा है। मतलब इतना सुंदर ये माउंटेन रेंज है मेरे पीछे, और पीछे इतना सुंदर बद्रीनाथ बाबा जी का मंदिर है, और नीचे प्यारी सी अलकनंदा बह रही है। हर हर महादेव। वो देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, इतना सीनिक, इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल, इतना कामिंग। नदी की आवाज़ आई होप सुन पा रहे होंगे आप यहाँ पे। ये देखिए अलकनंदा बह रही है, सतोपंथ ग्लेशियर से आ रही है। आगे ही शायद माना गाँव शायद इसी साइड है, मैं गया नहीं हूँ अभी, कोशिश करेंगे माना गाँव जाने की, वहाँ से हमें सतोपंथ घाटी का व्यू मिलेगा। भाई इतना ब्लू स्काई है ना, इतना ब्लू स्काई है यहाँ पे, इतना क्लियर ब्लू स्काई है। एंड ये एक्चुअली रियलिटी चेक है, यानी कि जो पोल्यूशन जब नहीं होता ना तो ऐसा है। इतना खूबसूरत है हमारा नेचर, इतना खूबसूरत है जो गॉड ने हमें गिफ्ट किया है, जो हमारा एनवायरनमेंट है। अब ये प्लेन्स में हमें कहीं नहीं मिलेगा। और सैड बात बताऊँ, ये अब जो हेज़ी वेदर है ना, ये पहाड़ों में भी होना शुरू हो गया है, और उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो सबसे मेन कल्प्रिट है ना, वो है पोल्यूशन। क्या बताऊँ यार, हमारे देश में पोल्यूशन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब हमें तो वॉर लेवल पे, इमरजेंसी लेवल पे हमें पोल्यूशन सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पोल्यूशन सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो टूरिज्म कैसे होगा भाई देश में।
ये हाफ करना है। इधर आ जा भैया, इधर आ जाओ। मंदिर के दर्शन हो गए हैं, हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। अब हम जाएंगे माणा गांव की तरफ, माणा विलेज जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है। बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, थोड़ा क्राउड ज़्यादा रहता है तो सीज़न देख के आइए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई यहाँ पे बद्रीनाथ धाम पे। थोड़ी देर में क्या हुआ, मेरा ये माइक का जो कनेक्शन है ना, ये कैमरे से भी टूट गया, इस वजह से आई वॉजंट एबल टू रिकॉर्ड माई ऑडियो प्रॉपर्ली, बट लेट्स सी इज़ फाइन। थोड़ा सेटिंग्स करनी पड़ी, आई हैड टू रीलिंक ब्लूटूथ का जो, आई एम नॉट श्योर ब्लूटूथ है ये क्या है, बट कनेक्शन फाइनली रिजॉल्व हो गया है। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे हम थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट्स के लिए बैठे हैं, थोड़ा खाने वाने के लिए बैठे हैं। यहाँ से खिड़की से बाहर का व्यू बद्रीनाथ धाम का व्यू है और बहुत ही सुंदर व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बद्रीनाथ धाम का व्यू, मैजेस्टिक माउंटेन्स का व्यू देखिए। हे गाइस, सो वी आर डन विद द लंच एंड अब हम जा रहे हैं माना पास की तरफ। दोपहर के 2 बज रहे हैं, सॉरी दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्योंकि क्लाउड्स आ गए। हल्की सी भी छाँव हो रही है ना, तो यहाँ पे ठंड फील होने लग जाएगी, मतलब ज़ोरों से ठंड फील होने लग जा रही है। तो इमेजिन करो मतलब कि शाम के वक्त मतलब यहाँ पे क्या हालत होती होगी। बहुत ज़्यादा ठंडा होता है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा। वो वहाँ पे देखो भाई, बिल्कुल एकदम पीक पे एकदम स्ट्रॉन्ग और रॉ माउंटेन्स दिखते हैं वहाँ पर, चट्टान दिखती है बिल्कुल हिमालय। तो जी अपने दर्शन होते हैं बद्रीनाथ जी के पूरे, और अब यहाँ से हम जाएंगे माणा गांव की तरफ। माणा गांव यानी कि हमारे भारत का पहला गांव। पहले उसको भारत का लास्ट गांव कहते थे, बट अब उसको भारत का पहला गांव कहा जाता है। और वो एक्चुअली सेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर देखा जाए हम तिब्बत से इंडिया की तरफ आए तो इट्स एक्चुअली द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, राइट। जो पीस के ऊपर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है मेरे को, शायद बारिश होगी वहाँ पे, इस साइड शायद बारिश हो सकती है। इस साइड देख रहा, ठंड बहुत है भाई। अक्टूबर के मंथ में अभी तक ठंड है ना, इमेजिन नवंबर में कैसा होता होगा। मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर में तो वैसे भी शायद गाड़ी लाने लायक नहीं रहता होगा, यहाँ पे स्नो पूरी रोड कवर कर देती होगी। वो देखो वहाँ पे भाई वाटरफॉल, वो देखो ग्लेशियर, कितना पानी आने वाला है भाई। बहुत विंडी है यहाँ पे, बहुत हवा चलती है। जितने भी ये वैली वाले रीजन्स होते हैं ना, हिमालयन हिल स्टेशन में, जो पीक हिमालयन मतलब एक्सट्रीम रीजन्स जो होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। सेम एक्सपीरियंस मुझे फील हुआ था हर्षल वैली में। जब हर्षल वैली में गया था वहाँ पे भी ऐसी विंड चल रही थी भाई। वहाँ सामने का व्यू दिखाता हूँ, वो देखो घाटी। हाँ बेट 24 हो रहे